Hello, my dear students. Good morning, everybody. Now, I am present before you with a new topic, singular to plural. So, I am telling you about singular to plurals. So, look at the blackboard. देखिए, हमारा फर्स्ट रूल, यदि किसी भी नाउन या वर्ड के बाद डबल एस, सी एच, ओ एच, ए एच, एस, एक्स, ओ या जेड आता है तो आपको क्या करना है? ओनली ई एस ऐड कर देना है। जैसे कि यहाँ पर बस। तो हमको इसका प्लूरल कैसे बनाना है? पहले बी यू एस लिखिए और फिर इसमें ई एस ऐड कर दीजिए। यू नो व्हाट इज बस। फिर आपका क्विज। क्विज मीन्स खेल होता है जिसके अंतर्गत क्वेश्चन एंड आंसर किए जाते हैं, यानी कि प्रश्नोत्तर होते हैं। तो यहाँ पर लिखिए आप क्यू यू आई जेड ई एस, यहाँ पर क्विज और यहाँ पर क्विजेज, ठीक, यानी कि खेल, बहुत सारे प्रतियोगिताएं। अब आइए यहाँ पर अपवाद भी है हमारा। यहाँ पर रूल दिया कि डबल एस, सी एच, ओ एच, ए एच, एस, एक्स, ओ या जेड है तो हमें ई एस ऐड करना। अब यहाँ पर देखिए एक्सेप्शन अपवाद में ओनली एस ऐड करते हैं। देखिए यहाँ पर स्टोमक, तो यहाँ पर सी एच आया हुआ है, सी एच यहाँ पर आपका ये रहा। यहाँ पर सोलो, ओ, रेशियो, फोटो, कैंटो, इन सब के लास्ट में क्या आया हुआ? ओ। और यहाँ पर रूल में क्या दिया गया है? ओ। तो यहाँ पर इन वर्ड्स पर ये रूल अप्लाई नहीं होता, तो आपको यहाँ पर केवल एस ऐड करना है। स्टोमक एस, सोलो एस जोड़ दीजिए, रेशियो एस ऐड कर दीजिए, फोटो एस ऐड कर दीजिए, कैंटो एस ऐड कर दीजिए। स्टोमक्स पेट, कई। सोलोज, सोलो मीन्स एकल, सोलोज माने बहुत सारे। रेशियो अनुपात, रेशियोज अनुपाते। फोटोज कई चित्र। कैंटो एक सर्ग और कैंटोज कई सर्ग, ठीक। अब नेक्स्ट रूल चलता है हमारा, जरा आप ध्यान से देखना। रूल नंबर 2, कुछ हमारे लैटिन वर्ड्स होते हैं जिनके बाद में आपको यूएस मिलेगा लिखा हुआ, तो हमें करना क्या है? इस यूएस को हमें आई में चेंज कर देना है। जैसे यहाँ पे देखिए लोकस, जिसका अर्थ है ठिकाना, रेडियस जिसका अर्थ है त्रिज्या, जीनियस जिसका अर्थ होता है प्रतिभाशाली। तो देखिए यहाँ पे आपको करना क्या है? केवल इस यूएस को आप आई में कन्वर्ट करोगे। एल ओ सी यूएस को आई में, ये बन गया लोकस, लोकी, यानी कि बहुत सारे ठिकाने। रेडियस आर ए डी आई, और इस यूएस को फिर आई में कन्वर्ट किया तो ये बना रेडी, यानी कि त्रिज्याई। अब यहाँ पे देखिए जीनियस, जी ई एन आई, इस यूएस को फिर हमने आई में कन्वर्ट किया, ये बन गया जैनी, ठीक। तो प्रतिभाशाली यानी कि बहुत सारे, या टैलेंटेड, टैलेंटेड। तो आपको कुछ नहीं करना, केवल इन लैटिन वर्ड्स में आपको यूएस को केवल आई में चेंज करना है। शायद आप समझ गए होंगे। अब थर्ड रूल है हमारा, कुछ ग्रीक वर्ड्स होते हैं जिनके बाद में होता है आई एस लगा हुआ, तो हमें करना क्या है? केवल आई को ई में कन्वर्ट करना है, कुछ नहीं करना, केवल आई को ई में कन्वर्ट। देखिए यहाँ पर
एनालिसिस विश्लेषण, क्राइसिस संकट, थीसिस लेख, बेसिस आधार। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, बस थोड़ा सा काम करना है। ANALY। अब ये जो आई है, इस आई को कहाँ कन्वर्ट करना है आपको? ई में। यहाँ पे आई को कर दीजिए आप LYSES। ठीक जी। तो ये जो आई है, इस आई को हमने कन्वर्ट किया ई में, कुछ नहीं करना। तो एनालिसिस विश्लेषण, एनालिसिस, अब बोलेंगे एनालिसिस, ये है एनालिसिस। विश्लेषण, ये थीसिस, कोई आर्टिकल वगैरह या कोई एस्से वगैरह, किसी भी टॉपिक पर वी हैव टू राइट। तो यहाँ पे करना क्या है आपको? THES। अब इस आई को कहाँ कन्वर्ट करना आपको? ई में। तो आई को चेंज किया हमने ई में। तो ये है थीसिस, ये बना थेसिस। ठीक, यानी कि मैनी आर्टिकल्स। अब यहाँ पे देखिए क्राइसिस। क्राइसिस मीन्स होता है संकट, CRIS, और इस आई को हमने चेंज किया ES में, ई में। क्राइसिस, ये है क्राइसिस, यानी कि संकट, बहुत सारे, कई विपत्तियां एक साथ हमारे साथ जुड़ गई है, तो उसको बोलते हैं क्राइसिस। अब होता है ये बेसिस, जिसको बोलते हैं हम आधार। आधार मीन्स इन अदर वर्ड्स फाउंडेशन। यदि फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो वी कैन नॉट स्टैंड ए स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग ऑन ए वीक फाउंडेशन। ठीक, तो आवर बेस शुड बी स्ट्रॉन्ग। BAS और आई को हमने चेंज किया ई में, बस ये काम हमने किया है। ठीक जी। तो ये शायद आई थिंक आपने ये वर्ड पहले नहीं सुने होंगे और नहीं देखे होंगे, शायद आपको न्यू नॉलेज मिली होगी। अब हमारा इधर चलता है रूल नंबर 4। ये है यहाँ पे सीनरीज। किसी भी रूम में चाहे कितनी ही सीनरी लगी हुई हो, तो आप उसको सीनरीज नहीं बोलोगे, आपको बोलना है सीनरी, और वो होगा आपका सिंगुलर नंबर में। तो यहाँ पर लिखिए SCENERY, सीनरी। अब आइए यहाँ पर, और ये चलेगी आपकी सिंगुलर नंबर में। रूल नंबर 5 ये है फर्नीचर्स। चाहे लकड़ी का सामान कितना ही क्यों न हो, आप उसे फर्नीचर्स नहीं बोलोगे। लकड़ी की टेबल हो, चेयर हो, बेंच हो एंड अदर थिंग्स, तो आप उसको फर्नीचर्स नहीं बोलोगे, डेट इज रॉन्ग। आपको बोलना है फर्नीचर। तो क्या लिखना है आपको? आपको लिखना है फर्नीचर, न कि फर्नीचर्स, एंड डेट इज इन सिंगुलर नंबर। अब आइए आप जरा यहाँ पर नंबर 6 जरा ध्यान देना। रश मीन्स होता है भीड़, टीम मीन्स होता है दल, जैसे हॉकी टीम, क्रिकेट टीम, फुटबॉल टीम, तो एक दल के रूप में कार्य करना। फिर होता है कमेटी मीन्स समिति, यानी कि कुछ लोगों का एक समूह होता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं समिति और इंग्लिश में बोलते हैं कमेटी। फिर होता है यहाँ पर पुलिस। अब इंग्लिश में बोलते हैं हम इसको पुलिस और हिंदी में बोलते हैं हम इसको पुलिस। जरा पहले मैं आपको इन 3 चीज़ों के बारे में बतलाता हूँ। रश, टीम एंड पुलिस, इट इज ए कोलेक्टिव नाउन। तो हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे हम सिंगुलर नंबर। लेकिन जरा ध्यान देना, भीड़
किसी भी सड़क पर, किसी भी बाजार में भीड़ है, कोई ऐसी बात हुई कि वो तितर बितर होगी, डाइवर्ट, यानी कि 6 एंड 7, तो डायरेक्शन चेंज होते ही ये आपकी बहुवचन में चलेगी। ऐसी टीम है, क्रिकेट टीम, हॉकी टीम, कोई ऐसी बात हुई कि वे तितर बितर हो गए, 2 खिलाड़ी उधर को भगे, 4 उधर को भगे, 3 उधर को भगे, तो फिर वो उनकी डायरेक्शन क्या होगी, चेंज हो गई, तो फिर ये चलेगा आपका बहुवचन यानी कि प्लूरल में। अब आइए पुलिस। यदि एक जीप में या किसी स्थान पर कई पुलिस वाले एक साथ खड़े हुए हैं तो दिस इज कलेक्टिव नाउन। लेकिन जैसे उनकी डायरेक्शन चेंज होती है कि 2 इधर को चले, 3 इधर को, 1 उधर को, तो वे चारों डायरेक्शन में तितर बितर हो गए, तो उस समय वे होंगे प्लूरल नंबर में। राइट, शायद आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। तो राष्ट्र, टीम और पुलिस के बारे में आपको बतला दिया है, कलेक्टिव नाउन, और जैसे इनकी डायरेक्शन यानी कि चारों दिशा में तितर बितर होते हैं 6 एंड 7, तो एट दैट टाइम ये कहाँ होंगे, आपके प्लूरल नंबर में। ठीक, तो हेल्पिंग वर्ब इनके साथ प्लूरल नंबर की ही यूज होगी। अब आइए जरा यहाँ पर कमेटी, लोगों का समूह, ठीक, जूरी, ऐसे ही होता है हमारा पंचायत, जो गांव में लगती है पंचायत, जिसमें पंच परवेशर होते हैं। यदि ये किसी भी डिसीजन को दे रहे हैं, यदि उस डिसीजन के बारे में उनकी राय, उनकी सोच एक है, तो ये होंगे सिंगुलर नंबर। और लेकिन यदि इनकी विचारों में डिफरेंस आ गया कि 2 व्यक्ति कुछ कह रहे हैं, 3 व्यक्ति कुछ कह रहे हैं, तो वहाँ पर आ गया इनके विचारों में डिफरेंस, तो उस समय ये होंगे प्लूरल नंबर्स। ठीक जी, शायद आप समझ गए होंगे। अब इसका सेकंड पार्ट एंड देन थर्ड पार्ट। तो यदि आपको, माय डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। एंड जय हिंद, जय भारत।